हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। इंसान को तरक्की करने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, मशवरों की ज़रूरत होती है। अगर नाज़रीन आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, तो आप भी इस प्रोग्राम में कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। जो भी हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं। अलग अलग जगहों के नंबर दिए हुए हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हर बार की तरह इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने वाले डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये हमारी खुश नसीबी है कि डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। अगर आप भी डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो या मुलाकात करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन है वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन है वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 शुम्भा को, हर बुधवार को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नंबर ही नोट करना होगा। और नाज़रीन के बेहद असरार पर नाज़रीन का ये एक मशवरा था और नाज़रीन ने इसरार किया था कि आप जो है यानी कि सनीचर के रोज़ हर सैटरडे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉल लें। तो रज़ा साहब ने, हम लोगों ने डिसाइड किया, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि सैटरडे में हम सिर्फ कॉल लेंगे और संडे में किसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद सवालात लेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज हम शुरुआत करते हैं, पहले कॉलर ले लेते हैं और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कहाँ के हैं, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद सालार बोल रहा हूँ औरंगाबाद से। जी मोहम्मद सालार साहब औरंगाबाद से बात कर रहे हैं, अपने बारे में जानना है? नहीं, बच्चे के बारे में जानना है सर। बच्चे का नाम बताइए। मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान। हाँ जी सर। उनकी तारीख पैदाइश? 7/9 जी 1993। 7/9/1993। वक्त बताएंगे उनकी पैदाइश का? हाँ, ईशा के 8:35। रात के 8:35। 8:35। जी, डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने बेटे सलमान के बारे में बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहम्मद सालार साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप कैसे हैं बताइए? बस आपकी मेहरबानी है सर। बच्चे का हेल्थ कैसा रहता है? हेल्थ अच्छा है सर। अभी 17वीं की एग्जाम दी हुआ है, उनने अब रिजल्ट आना है। ओके, आप ही के ऊपर सोचना है कि क्या करना है। मुझे आना है आपके पास में, जरूर आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है। इंशाल्लाह जरूर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। आपसे ऐसा दिल बोलता है कि आप उम्रा को जाएंगे तो आपकी दिल की पूरी मुराद पूरी ठीक हो जाएंगे सर। मेरी ऐसी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब दवा लेंगे तो शफा तो मिलेगी इंशाल्लाह ताला, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। जैसे कि आपने आपके बेटे का जो नाम बताया मोहम्मद सलमान और तारीख बताई आपने 7 सितंबर 1993 8:35 PM शाम का टाइम दिया है आपने। मंगल का दिन था। सितारों के हिसाब से अगर देखा जाए थोड़ा हेल्थ का इशू दिखा रहा है, क्योंकि थोड़ा ब्लड इन्फेक्शंस की इम्कान ज़्यादा। एक बार मतलब चेकअप करा लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बार चेकअप करवा लीजिएगा, क्योंकि मार्स सिटिंग इन द 6th हाउस, जब मार्स 6वें घर में बैठ जाता है थोड़ा हेल्थ का इशू लेकर आता है। हेल्थ का इशू का मतलब होता है
रिलेटेड टू ब्लड का थोड़ा क्लॉट्स लेकर आना, थोड़ा परेशान करना, इन्फेक्शंस लेकर आना, एलर्जी वगैरह के थोड़ा चीज़ें दिखा रहे हैं, तो उसको इंशाल्लाह ताला ठीक किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। रही बात जैसे कि बच्चे का आपने बताया कि एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए सरकारी नौकरी के इम्कान ज़्यादा दिखा रहे हैं, जॉब करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में जाए इंशाल्लाह ताला, बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है या एडमिनिस्ट्रेटिव में जा सकता है। सरकारी तो नौकरी मिलना तो है, मिलेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इनका सन थोड़ा स्ट्रांग में है। लेकिन जो वीक है, सबसे बड़ी परेशानी है मून का वीक होना। जब मून वीक हो जाता है इंसान के अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, उसका मतलब होता है एहसास कमतरी, हर चीज़ करता है, करने से पहले एक शुबा होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एक शक होता है माइंड में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके अंदर अच्छे स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग पावर है, मैनेजर, सब चीज़ें हैं। लेकिन मून का थोड़ा वीक होने से क्या होता है, जब खमर वीक हो जाता है इंसान के दिमाग में क्या होता है, एहसास कमतरी का पैदा करना, थोड़ा मूड स्विंग्स, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, सही फैसला नहीं ले सकना, डायलामा ज़्यादा रहता है। थोड़ा उसके लिए मून को डेवलप करना है। साथ में जुपिटर कमजोर, जिसमें क्या होता है पढ़ाई में रुकावटें, थोड़ा मुश्किल, तरक्की रुक जाना, आगे बढ़ने से रुक जाना, फाइनेंशियली ग्रोथ में रुक जाना, ये तमाम चीज़ें थोड़ा परेशानी दिखा रही हैं। हेल्थ को ठीक करने के लिए, परेशानी खत्म करने की, जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक मोती, सच्चा मोती 3 कैरेट का रहना है, साथ में येलो सफेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी एजाज बोल रहा हूँ दिल्ली से सर। एजाज साहब दिल्ली से बात कर रहे हैं? जी सर। अपने बारे में बात करना? जी जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। सर तारीख पैदाइश नहीं है, माँ का नाम है बस। जी बताइए, वालदा साहब का नाम? वालदा का नाम है शरीफन। शरीफन? जी सर। जी। उम्र आपकी तकरीबन कितनी होगी? 36-37 साल हो गई सर। 36 साल। जी। जी आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं एजाज साहब? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम सर, खैरियत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। आप कैसे हैं मेरे भाई? बस आपकी दुआएं सर। हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ। थोड़ा परेशान हो जिंदगी में? जी जी। फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जी सर। काम में रुकावटें हैं, जी सर। तरक्की रुकी हुई है, जी हर सर। काम में रुकावट, काम नजदीक तक आना पड़ने, तरक्की नहीं मिल रही है, जिसमें हाथ डाला हाथ जल जाना, हर काम में नुकसाना, ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं, काम नहीं हो पा रहा है, सही फैसला नहीं ले सक रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, स्टोमक डिसऑर्डर, मतलब थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा पेट का रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, उसको भी खत्म करना है। साथ में आपके जॉब में सेटलमेंट करना है, तरक्की में आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिसके लिए आपको चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनने से तरक्की मिलेगी, जिंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद साबित मुबशिर है, हम कोलकाता से बात कर रहे हैं। कोलकाता से बात कर रहे हैं, फिर से नाम बताइए, क्या नाम बताइए? मोहम्मद SABIT साबित मुबशिर। जी अपने बारे में पूछना है? MUBASHIR। जी तो आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ हमको अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरा तारीख 3 अगस्त 2003। 3 अगस्त 2003। हाँ। वक्त तो बताएंगे? दोपहर के टाइम। दोपहर के टाइम। आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साबित मुबशिर साहब। वालेकुम सलाम। आप ही बात कर रहे हैं? हाँ हम ही बात कर रहे हैं। अभी उम्र क्या है आपकी? 12-13 साल होगा। क्या जानना है 12-13 साल में? देखिए हम पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा सकते हैं, ध्यान नहीं लगता है मेरा। हम चाहते हैं कि अभी से मेरा हम सही फैसला कर पाए अपना जिंदगी का। माशाल्लाह, तो अल्लाह कुछ सलामत रखे आपको। अभी तो फाउंडेशन है। देखिए बेटा, आपके लिए एक छोटा सा सजेशन है, बगैर इल्म के, बगैर पढ़ाई की जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल है इस जमाने में। छोड़ दीजिए हमारे जो डैडी का जमाना, आपके डैडी का जो जमाना था गुजर गया। आज अगर आपको P1 की ड्यूटी भी करना है, वॉचमैन भी करना है, तो मिनिमम क्वालिफाइड जो रहता है डिग्री करना है आपको, क्योंकि जमाना तरक्की कर रहा है। आजकल देखना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मोबाइल के अंदर सारी दुनिया है। जब तक तुम इल्म नहीं हासिल करोगे
दुनिया मुट्ठी में आने वाली नहीं है, परेशानी रहेगी। थोड़ा हिम्मत भी करना है, थोड़ा मेहनत भी करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। रही बात सितारों की चाल, जब सितारों की चाल इंसान के ऊपर हावी हो जाती है, परेशानियां आती हैं। आपके जायचे में मेर्क्यूरी कम, जिसमें क्या होता है हाफजे में कमी, मेमोरी पावर कम, बुलापा ज्यादा, जिसमें क्या होता है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता, पढ़ने से ध्यान अलग हो जाता है। लेकिन पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अभी हम बता रहे थे बगैर इल्म के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने इल्म के बारे में बहुत डिस्कस किया था। बहरे आज तो हम सिर्फ कॉल लेना है। आपके जायचे के हिसाब से मेर्क्यूरी थोड़ा कमजोर है, हाफिजा कमजोर, उसको डेवलप करना है। साथ में वीनस भी खराब, जिसमें क्या होता है ख्वाहिश खत्म हो जाती है, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, जिंदगी जैसे चलता चलने दो, दुनिया के साथ चलेंगे, ऐसा हो जाता है। क्योंकि जब हवा के साथ चलने लगोगे, हवा जहां जहां जाएगी आप उड़ाकर लेके जाएगी, जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती, परेशानियां जिंदगी में रहते हैं। इसको खत्म करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुखराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिसके पहनने से हाफिजा स्ट्रांग होगा, इंटेलेक्चुअल अच्छे प्लानिंग आएंगे दिमाग में, पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए पहले आप। हाँ टीवी की आवाज़ बंद है। आवाज़ आ रही जी। हाँ बताइए। मैं जकिया बेगम। कहाँ से बात कर रही हैं जकिया बेगम? मैं गुलबर्गा से बात कर रही हूँ। मैं रहती हूँ बॉम्बे में, पर मैं यहाँ से आई हूँ, 1 महीना हो गया। मैं आपका शो देख रही हूँ। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी शुक्रिया शुक्रिया। आपको अपने बारे में बात करना जकिया साहिबा? हाँ मेरे को अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरी 22 जुलाई 1983। 22 जुलाई हाँ। 1983। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश नहीं का? वक्त नहीं मालूम है। माँ का नाम मालूम है। अच्छा नहीं, माँ का नाम भी बता दीजिए। गौसिया बेगम। गौसिया बेगम जी। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? मेरे को प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहली बार कॉल कर रही हैं, आपने बताया प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मैं पहली बार कॉल कर रही हूँ। जी क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में गौसिया साहब? ये जकिया साहिबा डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जकिया बेगम साहिबा हाँ बॉम्बे से गुलबर्गा आ चुके हैं। हाँ अपने बारे में जानना है। हाँ मेरा हस्बैंड का काम 5 साल से, मतलब 5 साल से बंद है। पहले से बहुत अच्छा था और अभी 5 साल से एकदम बंद है, और मेरे और उनमें बहुत झगड़े होते हैं अभी। देखिए आपके हस्बैंड का कारोबार बंद है, इसके लिए उनका देखना पड़ता है। बहरहाल देखकर बता सकते हैं, लेकिन आपका जायजा बताता है दोनों के बीच में नाइतफाकियां ज्यादा आती हैं, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, अभी बहुत हो रहा है 1 साल से। सुकून नहीं है, आपको लगता है कि आगे बढ़ पाओगे नहीं बढ़ पाओगे? हाँ यही मेरे डर को लगता है टेंशन आपको, रहता इससे है। क्यों हाँ, हैबत खा डर- जाती हैं, बेचैन होती हैं, हाँ डर लगता है? हाँ टेंशन मेरी मत उनकी लीजिएगा, जिंदगी हाँ, आगे बनती- बढ़ेगी, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रही बात आपके शोहर की कारोबार की बात, उनके लिए एक बार दिखा लीजिएगा, कारोबार में तरक्की मिलेगी। जायचे में अगर देखा जाए आपके जायचे के हिसाब से जुपिटर कमजोर है, साथ में सन कमजोर। 2014 नवंबर 2.5 साल से कम परेशानियां ज्यादा चल रही हैं, सुकून नहीं है, हैबत होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, अकेलापन महसूस होता है, वसवसे आते हैं, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं, जो चीजें नहीं वो सवाल दिमाग में आते हैं, खुद सवाल पैदा करना, खुद जवाब ढूंढना, खुद परेशान हो जाना, ये तमाम नेगेटिव चीजें आपके अंदर हैं, उसको खत्म करना है, आगे बढ़ना है। दूसरी बात है लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदरूनी हिम्मत हार चुकी हैं, परेशान रहती हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, दोनों के बीच में थोड़ा ताल्लुकात थोड़ा बिगड़े हुए हैं, सुकून नहीं है। इन तमाम चीजों से बाहर निकल, क्योंकि 2014 के बाद सितारों की गर्दिश में परेशानी आई हुई है, जिससे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और भी आगे 5 साल ले जाएगा। इसको रोकना है, रोकने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, जिसके पहनने से अंदरूनी हिम्मत आएगी, सेहत अच्छी बन जाएगी, दिमाग में जो उलझने हैं खत्म हो जाएंगी, डर खत्म हो जाएगा, सुकून मिलेगा। दूसरी बात, शादी में सुकून से रहने के लिए, दोनों हैप्पी रहने के लिए येलो सफेद पुखराज 3 कैरेट का, याकूत 3 कैरेट, पुखराज 3 कैरेट दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
तो ज़किया साहिबा, जो डॉक्टर साहब ने बताया, मुझे उम्मीद है कि अगर उस पर आप अमल करेंगी तो आपकी घरेलू ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स को और शामिल करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद मुख्तार अहमद है मेरा नाम। मोहम्मद मुख्तार अहमद, अपने बारे में बात करना है मुख्तार साहब? जी 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 सर। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 27 अगस्त 1967। 1967। टाइम मालूम है आपको, आपकी पैदाइश का? सुबह 6:30 से 6:45 के बीच में। जी, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तार भाई, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहब, आपसे मिलने चाह रहा था मैं, आपसे फोन पे बात हो गई जो सुना। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया, अभी हमेशा देखता हूँ मैं, हर हफ्ते में जो सुना 2-3 मरतबा। हाँ जनाब, हाँ जनाब, आप कैसे हैं? हाँ जी, अल्लाह का फजल है। जो सुना, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। 2013 के बाद जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? बेकारी हूँ 3 साल से, तो अभी प्रोग्राम देख रहा था मैं, आपसे जो सुना फोन लगाया लग गया आपको। हर हफ्ते देखता हूँ मैं जो सुना आपका प्रोग्राम। देखिए जनाब, जैसे कि हमने कहा 2013 के बाद जिंदगी कैसी, आपने कहा कि बेकारी में हूँ, उसका रीजन कभी आपने सोचा है क्यों ऐसे हो रहा है? वो अब आपको मालूम जो सुना। हम तो बताएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक जनरल बता देता हूँ मैं। मतलब करोड़ों लोग देखते हैं, ETV की व्यूअरशिप ज्यादा है तो माशाल्लाह से। तो इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों की जिंदगी जब परेशानी आती है तो कभी दिमाग नहीं दौड़ाते। क्या सोचते हैं, जो होना हो रहा है, जो मतलब आप यही सोचते हैं कि किस्मत में यही होगा शायद, आप यही सोच लेते हैं ना जी? आपके दिमाग में होता है कि किस्मत में यही होगा शायद। हाँ जी जी, अल्लाह ने लिख दिया इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलो बहरहाल, देखिए जनाब, इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत से लोग आते हैं कहते हैं कि डॉक्टर साहब 5 साल से खाली हों, 8 साल से खाली हों, 10 साल से खाली हों। कभी आपने ये खाली क्यों हो रहा है, मुश्किलात क्यों आ रहे हैं, कभी इसका सबब सोचा है? इसके पीछे सबब क्या होता है, इसके पीछे प्रॉब्लम क्या होता है, कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ पर एक निज़ाम है। जब सितारों की गर्दिश आती है इंसान परेशान होता है, क्योंकि आपके ज़ायचे में 2013 के बाद सैटर्न ने पूरा हावी कर लिया अंधेरी दुनिया। खर्जा भी कराएगा, दुख भी देगा, बीमार करेगा, दिमाग की परेशानी, उलझने, सुकून को छीन लेना, फैमिली में परेशानी, ये तमाम चीजें आपकी जिंदगी में आ रहे हैं और आगे जाएंगे। इसको खत्म करना है, रोकना है, रोकने के लिए डेवलप करना है। यहाँ पर छोटा साइंटिफिकली बता देता हूँ मैं, क्योंकि आज मेरा तो मौजू में बात करने का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स लेना है, लोगों की इसरार और मैनेजमेंट बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स लें हफ्ते के दिन। तो बहरहाल यहाँ पर छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इंसान के अंदर जो होता है 7 रेडियो स्टेशन होते हैं, क्योंकि सितारों से वो कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी होती है, और दिमाग के अंदर है प्ले स्टेशन कहा जाता है। 7 रेडियो स्टेशन जो होते हैं, हर सितारे से कनेक्टिविटी, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। 7 सितारे हैं, 7 दिन होते हैं, 7 जमीनें, 7 आसमाने। बहरहाल इंशाल्लाह हम कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्ले स्टेशन जहां पर होता है, जैसे कि जिसको रेडियो स्टेशन कहा जाता है, वहां पर जब कनेक्टिविटी सितारों से कमजोर हो जाती है, इंसान की जिंदगी में परेशानियां, मुश्किलात, इंसान तो दिखता है, खाने के लिए खाता है, पीता है, कपड़े पहनता है, घूमता है, मतलब, लेकिन असली जो चीज जिंदगी में काम करने वाली जो खुशी होती है वो खत्म हो जाती है। फाइनेंशियली ग्रोथ खत्म हो जाता है, सुकून छीन जाता है, परेशानियां जिंदगी में आ जाती है। बहरहाल मोहम्मद मुख्तार अहमद के साथ जायचे में अगर देखा जाए 2013 से ये परेशानियां चल रही और आगे जाएंगे। इसको खत्म करना, रोकना है। रोकने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में येलो सफेद पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का। ये दोनों बनाकर पहनिए, जिसके पहनने से क्या होता है, जो रेडियो स्टेशन में कनेक्टिविटी वीक हुई है वहां पर कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी। जब स्ट्रांग हो जाएगी, पॉजिटिवनेस आएगा, नए नए दोस्तों से मुलाकात होगी, नए कामों में आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में खुशी मिलेगी। सबसे बड़ी चीज, सेहत अच्छी रहेगी, सुकून मिलेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, जिंदगी में तरक्की भी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे,
विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये तो हैदराबाद में रहते हैं, कभी भी तशरीफ ला सकते हैं, ये भी ला सकते हैं कभी भी, मतलब हम जब अवेलेबिलिटी हमारी होती है हैदराबाद में जी, तो वो टाइम में आके मिल सकते हैं बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल, जी। लेकिन लोगों के लिए बता दूं, प्रेयर अपॉइंटमेंट मस्ट एंड शुड है, क्योंकि जी, लोग जी। बहुत दूर से आ जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। पहले से जो लोग अपॉइंटमेंट लेकर रहते हैं तो क्राउड ज्यादा रहता है, और नए लोग भी आ जाते हैं, ना उनको वापस भेज सकते हैं ना हम टाइम देख सकते हैं। जी। अपने लिए मुश्किल हो रहा है। आज दोपहर में हमने लंच भी नहीं किया इतने लोगों का, तो ये हिसाब से बहरहाल शिकायत तो नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना खिदमत खल्क खिदमत खुदा जिसे कहा जाता है। तो हमने दिल में एक अज़म रखा है कि लोगों की सर्विस दें, लोगों की परेशानियां दूर करें। इतना खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती। सुबह में जब एक टीवी शो दे रहा था तेलुगु चैनल में, तो किसी लड़की ने कॉल किया, 2011 में बीटेक किया था डॉक्टर साहब, वैजाग में मुलाकात हुई थी हमारे पास 2016 सितंबर में। तो 6 साल से जॉब नहीं था, घर की हालत परेशानी में मुश्किल में थी। वो लड़की ने बताया फोन में कि हम 5-6 साल से खाली थी, तो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं था, उसको भरोसा नहीं था ये चीजें क्या है, पत्थर जिंदगी कैसे बदल देगा, रहते हैं ना बहुत से लोग, ये कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो लड़की को भरोसा नहीं था, लेकिन माँ बाप को बहुत विश्वास, बहुत भरोसा था इस चीजों के ऊपर। मेरे पास लेकर आए थे, जैसे हमने पूरा जायचा देखा, उसको हम थोड़ा मशवरे दिए। सबसे बड़ी चीज आपको मिलने वाली है मशवरा, गाइडेंस, कैसे आगे बढ़ना है, आपके लिए क्या मुफीद है आप नहीं जानते। आप कारोबार करना, नौकरी करना, कैसे आगे बढ़ना, यहाँ पर रहना, बाहर जाना, आप नहीं जानते। मशवरा दिया था, मशवरे के साथ हमने जवाब दिए थे। तो अभी वो लड़की को जॉब मिल गया है, पर आना उसका जो पैकेज है 8,40,000 उसको बता रही थी चैनल में। तो ये हिसाब से इतना खुश बोल रही थी, डॉक्टर साहब हम कभी इसके ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ रासिक इज द बेस्ट, डॉक्टर इज द बेस्ट, ऐसा बता रही हो। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो हम बता रहे हैं तो शिफा वहां से मिल रही है, तो अल्लाह ताला का लुत्फ है। तो हमें खुशी मिलती है लोगों को मशवरे देने में, लोगों की खिदमत अंजाम देने में, और अल्लाह ताला की नेमतों से जब लोगों को बता रहे तो बहरहाल तो दिल भी खुश होता है, लोगों के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, खिदमत करने का मौका मिलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कश्मीर से मोहम्मद आसिफ बोल रहा हूँ। मोहम्मद आसिफ कश्मीर से। कश्मीर से बात कर रहे हैं। हाँ, अपने बारे में बात करना आसिफ साहब। डॉक्टर साहब से बात करनी थी सर। जी डॉक्टर साहब से अभी बात करवाते हैं, अपने बारे में आपको बात करना है। हाँ अपने बारे में ही बात करनी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। सर तारीख पैदाइश तो नहीं है, लेकिन माँ का नाम है सफिया बानो है। जी SAFIABANOO। जी आप जो है अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं जनाब? जी आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की। आप कैसे हैं? आपकी दुआ चाहिए सर। हमेशा हमारी दुआ आपके साथ है, रहेगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन जायचा क्योंकि यहाँ से तो आपके लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं सर जी। हाँ सर, यहाँ पर कभी तशरीफ लाइए तो आपके लिए बहुत सारे कॉल यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन आप तशरीफ नहीं ला रहे सर। नहीं इंशाल्लाह यहाँ पर थोड़ा मसरूफ है। इंशाल्लाह दिल्ली में आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। जब दिल्ली में आएंगे तो इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे, आप लोगों से मुलाकात भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे सर मुझे बहुत प्रॉब्लम है सर उसके लिए। हाँ जी आसिफ साहब, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, काम कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, मिजाज भी खराब है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, बहुत परेशानी की जिंदगी चल रही है। 2007 से आज की प्रॉब्लम नहीं है, साल 2 साल की नहीं है, कम से कम 10 साल से परेशान है। हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, जीरो की जिंदगी है, कर्जे में डूबे हुए हैं, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, क्या काम करूं समझ में नहीं आ रहा है। हेल्थ का देखा जाए तो कमर में दर्द आएगा, बोन्स की प्रॉब्लम, हड्डियों का दर्द भी दिखा रहा है। इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन आप भी अगर रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो दिए हुए
नंबरात पर सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेडनेसडे यानी कि हर 4 सोमवार को, हर बुधवार को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, दूर हो जाएँ, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, तो वो भी डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात कर सकते हैं हर जुमेरात को। और जो हमारे बेंगलोर के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ख्वाजा वो रोशाद नगर से। पूरा नाम बता दीजिए। मोहम्मद ख्वाजा है मेरा नाम। मोहम्मद ख्वाजा। हैदराबादी। जी जी हैदराबादी से। जी जी अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ जी हाँ अपने बारे में बात। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। तारीख नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है। हमारे वाला का नाम पुतली बेगम है। पुतली बेगम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। वालदा साहब का नाम बताइए। वाला का नाम पुतली बेगम है। समझ में आया कुछ? पुतली बेगम। फिर से नाम बता दीजिए। पुतली बेगम। जी। उम्र आपकी क्या होगी ख्वाजा साहब? मेरी उम्र 48। सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं मजीद मालूमात के लिए? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। कैसे हैं आप? जी ठीक है। जायचे के साथ थोड़ा जज्बाती इंसान है। हाँ जी जी आप लोगों की दुआ है। हमेशा दुआ हमारी आपके साथ है। वालेकुम सलाम। बहुत परेशान है मेरे भाई आप? कारोबार में तरक्की नहीं है? जी जी। मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। जी जी जी। हर किसी का भला सोचते, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। जी जी जी। उलझनों में रहते हैं। हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है। जी जी। किसी का सपोर्ट भी नहीं है। जी जी। प्लानिंग पूरे फेल होते हैं। परेशानियां घर में बहुत हैं। मिजाज में भी खराबी है, हेल्थ की खराबी दिखा रही है। बचपन से मुश्किलात का सामना करके सामने आए हैं, लेकिन आज भी वही मुश्किलात पीछे पड़े हुए हैं। जीरो की जिंदगी में है, कारोबार तो करते हैं लेकिन कर्जे में डूबे हुए हैं। कहीं से भी मुनाफा दिखाई नहीं दे रहा है। 2000 से आज की बात नहीं है, कम से कम 15-16 साल से कारोबार कर रहे हैं। कोई तरक्की का नाम जिंदगी में नहीं है। हर काम में रुकावट। मर्क्यूरी कमजोर। जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाए कारोबार में तरक्की कहां से मिलेगी? कारोबार में तरक्की देने वाला मर्क्यूरी है, पहले से कमजोर है। जिसमें क्या होता है, बचपन से मुश्किलात डाला, पढ़ाई में नाकाम किया, बुढ़ापे में डाल दिया, पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, कामों में तरक्की रुकी भी, आगे नहीं बढ़ पाए, 50 साल की जिंदगी में आ गए हैं, जिंदगी जीरो की है। साथ में सैटर्न कमजोर, हर काम में रुकावट। आज का काम कल के लिए, कल का नेक्स्ट वीक के लिए, 15 दिन, 1 महीना, जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये जो एक मिसरा है ना, तो जिंदगी ऐसे कट रही है, परेशानियां पीछे पड़े हुए हैं। इससे बाहर निकलना है, क्योंकि मैंने मतलब पिछले हफ्ते कहा था, इंसान के सामने हैं 2 रास्ते। एक रास्ता है जिंदगी में जो हो रहा है होने दो, सहने की आदत बना लो, इंतजार करो मौत का। ये एक दूसरा रास्ता होता है, जो हो रहा है, लेकिन उससे बाहर, उसको फेस करो, बाहर निकलो, अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाओ, अक्ल का इस्तेमाल करो। जब तक तुम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करोगे, जिंदगी में कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इन 2 रास्तों के बीच में सिर्फ एक ही बाल का फर्क है, वो है फर्क अक्ल का। जिसने मतलब वे ऑफ थिंकिंग, सोच का कहा जाता है, सोच का, अक्ल का, फिक्र का। इसमें क्या होता है, ये एक सोच होती है, सहने की आदत, हमारी किस्मत इतनी है, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, तो कोई किस्मत को नहीं बदल सकता, जो होना होने दो, जिंदगी में बर्दाश्त करते जाओ। ये एक है सोच। दूसरी सोच है, नहीं ये हो रहा है, इसको बदलना है, आगे बढ़ना है, अखलाक को आगे बढ़ाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाना है। नेमतों से मुराद हम जो बताएं जवाहर। बहरहाल तो आपकी जिंदगी में परेशानियां बहुत चल रही हैं,
इसको खत्म करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए यह कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफायर 3 कैरेट दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। जी हेलो। जी नाम बोलिए अपना। हाँ नाम। हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, अपना नाम बताइए। मोहम्मद यूसुफ 16 तारीख 2001। अपना नाम बता दीजिए फिर से। मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, बच्चे के बारे में जानना है आपको? हाँ बच्चे के बारे में जानना है जी। अब उसकी तारीख फिर से बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जी 2001। हाँ 16 जनवरी 16 जनवरी, ठीक है। और टाइम आपको पीर के रात को 2:30 बजे। रात को 2:30 बजे। आप जो हैं अपने बेटे के बारे में, यूसुफ के बारे में क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें भी सुनिएगा, आप हमें भी सुनिएगा, सिर्फ कही जा रही हैं आप, सुनिएगा, बताइए। हेलो। हाँ बोलिए जी। आप टीवी देखकर बात कर रहे हैं, क्या जाना है बेटे के बारे में? बेटे के बारे में 10 क्लास पढ़ता है, गुस्सा बहुत है। बेटे के अंदर गुस्सा बहुत है, जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर है, खुद को हीरो मानता है, बोले से बात नहीं सुनता, बातों में धमकियां देता है, थोड़ा मिजाज बिगड़ा हुआ है। क्यों ना बिगड़े, पैदा हुआ है जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए। मार्स स्ट्रांग, मार्स कहा जाता है, आग कहा जाता है। मार्स क्या होता है? ताकत दिखाने वाला, जल्दबाज, गुस्सा दिखाने वाला। जितना भी जो आप आग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर देख रहे हैं, पूरा मार्स की देन है। जो हम पावर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा मार्स से आया हुआ है। तो बहरहाल एनर्जेटिक कहा जाता है, पावरफुल, ताकतवर रहता है। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, आगे मन इंशाल्लाह ताला आगे आकर एक अच्छा लीडर बनेगा, कमांडिंग पावर रहेगा, मैनेजर रहेगा। लेकिन इसको सीधे रास्ते पर लेकर जाना है, जहां पर आपको भी फायदा हो, समाज को भी फायदा हो, बच्चे की जिंदगी अच्छी रहे। क्योंकि इसके जायचे में जुपिटर कम, जिसमें क्या होता है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं है, सिर्फ गुस्सा करना, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं रहना, मतलब ज्यादा दोस्तों में घूमते रहना, बाहर घूमते रहना, ज्यादा बाहर का दिमाग रहता है। क्योंकि जुपिटर ज्यादा कमजोर होने की वजह से क्या होता है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं रहता। साथ में मून कमजोर, जिसमें क्या होता है, मूड स्विंग्स रहता है, पढ़ाई में भूलापा रहना, पढ़ाई के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहना। अभी पढ़ाई कर रहा, फिर टीवी देखने मन करता है, अभी बैठा रहा, फिर बाहर चले जाना, थोड़ा दिमाग एक जगह पर नहीं है। उसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले उसके गुस्से को ठंडा करना है। यहां पर जुमला दे रहा हूं नाजरीन के लिए, गुस्सा एक ऐसी आंधी है जो अक्ल के चिराग को बुझा देती है। क्या बात, नोट कर लीजिएगा। गुस्सा, बड़े लोग भी देख रहे हैं, गुस्सा अगर आपको है तो समझ लीजिएगा, गुस्सा एक ऐसी आंधी है जो अक्ल के चिराग को बुझा देती है। जब अक्ल का चिराग बुझ जाए, इंसान क्या करता है समझ में नहीं आता, जिंदगी में परेशानी उठाना पड़ता है। तो उस चिराग को रोशन रखने के लिए, आंधी को रोकने के लिए, बच्चे को सुकून पाने के लिए आपको चाहिए मोती। केशी पर 3 कैरेट का, साथ में येलो सफर पुकराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जहां में जितने भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी मुश्किल आते हैं, चाहे मियाँ बीवी के मतलब दरमियान हो, पार्टनर्स के दरमियान हो, जो दोस्तों के दरमियान हो, उसके जो बीच में जो फासला होता है वो गुस्से का। हम अभी जो जुमला दे रहे थे, गुस्सा एक ऐसी आंधी है, अक्ल के चिराग को बुझा देती है। जब चिराग गुल हो जाए, क्या दिखाई देता है? इंसान जब अंधेरे में गाड़ी चलाता है तो कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी गिर सकता है, जान भी जा सकती है। तो यह है गुस्सा। गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है जवाहरात से, अल्लाह ताला की नेमत से। बहरहाल इस बच्चे के जायचे में अगर देखा जाए, यूसुफ को
अगर मोती और पुकराज पहना दिया इंशाल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पे चलेगा, गुस्सा कम हो जाएगा, कल जो भी होगा, क्योंकि हिम्मत है बच्चे में, हर चीज है। ऐसे लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर आना है, कल खुद को भी फायदा पहुंचता है, घर भी आबाद हो जाएगा, समाज के लिए भी फायदा मिल सकता है, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम है खुर्शीद हुसैन, मैं श्रीनगर कश्मीर से बात कर रहा हूँ। खुर्शीद हुसैन श्रीनगर से बात कर रहे हैं? जी सर। अपने बारे में बात करना है खुर्शीद साहब? हाँ जी सर, मुझे अपने बारे में बात अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 15 अक्टूबर 1984। 15 अक्टूबर 1984। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? नहीं सर, वक्त पता नहीं है सर। जी कोई बात नहीं, डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बारे में सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कश्मीर से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? बस सर हम ठीक है। पहले ईटीवी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और ऐसे ऐसे डॉक्टर लाए हुए हैं जो बड़े नॉलेजेबल है। शुक्रिया जनाब, आपकी मोहब्बत का और आपकी हिम्मत अफजाई का मैं शुक्रगुजार हूँ। सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे अपने बारे में जानना था। शादी को 2-3 साल हो गए हैं, अभी बच्चा भी नहीं है, तो इस बारे में ये फाल जानना था। जरूर इंशाल्लाह ताला जिंदगी में औलाद के सिलसिले में और तरक्की के सिलसिले में जिंदगी कैसे रहेगी इंशाल्लाह हम सब बताएंगे आपको, इंशाल्लाह नोट कर लीजिएगा। जैसे कि आपने जो तारीख बताई है, जन्म हुआ है मंडे के दिन, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, मेहनत बहुत करते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा ग्रोथ नहीं है, 2014 नवंबर थोड़ा कमजोरी चल रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। उसी समय में आपने शादी भी की है, तो 2 साल हुआ शादी करके, 2.5 साल अभी तक बच्चा भी नहीं पता, क्योंकि आपके सितारों की थोड़ा गर्दिश है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा कमजोरी रहती है, थोड़ा खुशी नहीं मिल पा रही है। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। आपको चाहिए मर्क्यूरी की स्ट्रांग करें, जिसके लिए एमराल्ड पहनना है, पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, कितने लोगों की ज़िंदगी संवरी है, लोगों ने इन जवाहरात के बारे में क्या कहा है, हम उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं।
डॉक्टर एम रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसिरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला, उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर एम रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर एम रजा के वालिद एम हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी एम हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रुए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बेशक अल्लाह ताला का ख़जाना जो है वो ज़मीन में है। नाज़िक, आपने देखा, अगर आप भी रासिक जेम्स और ज्वेलर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लेके आइए। जैसा कि कैप्शन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ, तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार खुशहाल बना सकते हैं। और रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाकर डॉक्टर एम रजा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं जम्मू से हूँ, रईस अहमद। रईस अहमद जम्मू से जी सर। अपने बारे में बात करना है आपको।
जी सर, जी सर। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए रईस भाई। सर 23 अप्रैल 1989। 23 अप्रैल 1983। 89 89 हाँ जी। सर। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? सर वक्त का बताएंगे सर। सुबह शाम कुछ नहीं पता है? सर वो नहीं पता है सर। जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बारे में सवाल कर सकते हैं। रईस साहब। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रईस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं जनाब? सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ सर, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी, देख लेना हमको। सर काफी टाइम से आपको सर ट्राई कर रहे थे लेकिन मिला नहीं सर, 1 महीने से भी ट्राई कर रहा था। चलो अभी आज लाइन मिल गया आपको। सर आज शुक्र अल्लाह ताला का वो लाइन मिल गई सर, आपसे बात करने का मौका मिला हमें। अल्लाह हमेशा तो सर आपका जो है प्रोग्राम है सर, काफी टाइम से देख रहे हैं सर। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आपको अपने बारे में जानना है सर? कभी सर हमारी इधर जम्मू कश्मीर में भी आ जाओ सर, आपसे मुलाकात करेंगे यहाँ पे। इंशाल्लाह जरूर, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर। जैसे कि रईस अहमद जॉब की प्रॉब्लम है। हाँ सर, हाँ सर। जॉब की प्रॉब्लम है, परेशानी है, मुश्किल में है, थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, काम में रुकावटें बहुत आ रही हैं, घर की हालत भी सही नहीं है, मुश्किलात में है, थोड़ा हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, यूरिन इन्फेक्शन भी आता है, ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए, जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफायर 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? यहाँ विकाराबाद से बात कर रहे हैं, मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान विकाराबाद से बात कर रहे हैं। अपने बारे में बात करना है इमरान? हाँ। अपनी तारीख पैदाइश? 16/8/1998। फिर से बताइए। 16/8/1998। 16/8/1998। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? वक्त नहीं मालूम। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। आप ही बात कर रहे हैं? हाँ। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं इंटर कर रहा हूँ, 1-2 साल से लिख रहा हूँ, एग्जाम फेल हो जा रहा हूँ। एग्जाम लिख रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, पढ़ाई में रुकावट आ रही है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, बुढ़ापा ज्यादा है, टेंशन में है, वजह कभी मालूम की है नहीं। सितारों के हिसाब से देखा जाए जुपिटर कमजोर, जिसमें क्या होता है, पढ़ाई में नाकामियां, पीछे पड़ जाना, पढ़ाई में रुकावटें आना, पढ़ाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ना, बुढ़ापा ज्यादा रहता, साथ में लाइफ में ना स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट भी रुका हुआ है, लूजिंग सेल्फ, हिम्मत हार जाना, डिस्टर्बेंस है। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में आगे बढ़िएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, जवाहरात को पहन कर जिंदगी में खुशी मिलेगी। आपको चाहिए येलो सफायर, पुकराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। पहनने के बाद एग्जाम में जय इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में हमारे तशरीफ़ लाए, आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, अलग अलग उन्वान पर जो आप रोशनी डालते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो रहनुमाई फरमाते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। उन तमाम नाज़रीन का जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, इस प्रोग्राम में कॉल किया, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।